हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सेशन कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कंबाइनिंग वोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक के सेशंस में हमने डिस्कस किया कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, उनके काफ़ी सारे हमने एग्जांपल्स कवर किए। उसी तरह से हमने सफिक्सेस की बात करी और रूट वर्ड को समझा। ठीक है, अब उसी के कंटिन्यूशन में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जो है मेडिकल कोडिंग कंबाइनिंग वोल्स। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कंबाइनिंग वोल्स क्या होते हैं, कहाँ पे हमें वो प्रेजेंट, कहाँ किस पोर्शन पे वो प्रेजेंट होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिलती है। ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी इससे पहले जैसे हमने अभी के लिए हम मेनली फोकस करें कंबाइनिंग वोवल्स पे, बट उससे पहले पता होना चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये सब आपको मिल जाएगा टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक में फ्रीली, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको कंप्लीट एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सेपरेट एक टैब मिलेगा उस एक्सेल शीट के अंदर, जहाँ से आप इन सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कंबाइनिंग वर्ड। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में उसको पढ़ें तो उससे रिलेटेड क्या मीनिंग होगा कि व्हाट इज कंबाइनिंग वर्ड, क्या होता है कंबाइनिंग वर्ड। ठीक है, तो कंबाइनिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड है, या आप कह सकते हो ऐसी कंपाउंड मेडिकल टर्म है जो बनती है इन सब चीज़ों से। क्या? टू और मोर रूट वर्ड। कई बार क्या होता है, दो, एक या एक से ज़्यादा रूट वर्ड जब होते हैं, यूजुअली बॉडी पार्ट्स या सिस्टम। ठीक है, सेकेंड जो टर्म होती है वो होती है जॉइंड बाय कंबाइनिंग वोल्स ओ। ठीक है, तो यूजुअली देखना अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बीच में ओ लिखा होता है, तो वही उसका एक कंबाइनिंग टर्म है। ठीक है, ऑफन फॉलोड बाय सफिक्स। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी कि एक या एक से ज़्यादा रूट वर्ड कंबाइन हो रहे हैं, ओ या बाकी मैं भी आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा अगर वो टर्म यूज़ हुआ है तो वो भी एक कंबाइनिंग वोवल्स है, और सफिक्स से फॉलोड बाय सफिक्स होता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, दीज टर्म डिस्क्राइब मोर कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल रिलेशनशिप और कंडीशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल रिलेशनशिप और कंडीशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये आती है कंबाइनिंग वर्ड के अंदर। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं कंबाइनिंग वोवल्स के साथ में, तो उनका हम मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि कंबाइनिंग वोवल क्या है वो, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल का मीनिंग कवर करेंगे और फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल्स देखने से ही आपको आइडेंटिफाई करना आएगा कि कैसे हम उस पर्टिकुलर कंबाइनिंग वोवल को फाइंड आउट करें उस पूरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो रहती है मेडिकल की वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनती है, जैसे रूट वर्ड हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, कंबाइनिंग वोवल हो गया। तो अगर हमें पर्टिकुलरली किसी कंबाइनिंग वोवल के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए कैसे हम स्टडी करें। ठीक है, तो सबसे पहला कंबाइनिंग वोवल जो है हमारे पास वो है ओ, जो मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा टर्मिनोलॉजी के अंदर। ओ कब यूज़ करना चाहिए? अब ओ कंबाइनिंग वोवल है वो तब यूज़ होता है जब डिफ़ॉल्ट इन मोस्ट, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यही आपको मिलेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप इसको ज़्यादा रिलेट करोगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, तो यहाँ पे जो ओ हम यूज़ कर रहे हैं कार्डियोलॉजी, वो हमारा कंबाइनिंग वोवल है। ठीक है, तो अब इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि स्टडी ऑफ हार्ट। तो जब आप स्टडी ऑफ हार्ट को या स्टडी ऑफ हार्ट को बता रहे हो तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो कंप्लीट, वो तो है कार्डियोलॉजी, बट उसके अंदर जो आपने कंबाइनिंग वोवल यूज़ किया वो वोवल्स है हमारा ओ। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी एक कंप्लीट मेडिकल टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है, बोन ट्रीटमेंट। ऑस्टियोपैथी का मतलब होता है बोन ट्रीटमेंट, बट यहाँ पे जो कंबाइनिंग वोवल है जो दो टर्म को कंबाइन कर रहा है वो है ओ। ठीक है,
तो दोनों में हमें क्लियर, दोनों कॉमन क्या मिला, ओ, जो हमें हेल्प कर रहा है चीज़ों को कनेक्ट करने में, इसीलिए हम बोलते हैं कंबाइनिंग वॉल्स, क्योंकि ये कंबाइन कर रहा है कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोपैथी। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे पहला कंबाइनिंग वॉल था वो था ओ, जो हमने कवर किया। सिमिलरली आपको मिलेगा आई। ठीक है, आई यूज होता है लैटिन रूट्स के लिए। ठीक है, तो यूज्ड विद सम लैटिन रूट्स, जैसे ब्रोनियो, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, ब्रोंकियोलाइटिस, इसमें हमने आई यूज किया है। आई कैसे यूज किया है, एज अ कंबाइनिंग वॉल, ब्रोंकियोलाइटिस, जिसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एयरवेज। तो जब स्मॉल एयरवेज जो रहते हैं उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आता है तो उस चीज़ को हम जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं टर्मिनोलॉजी, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी ब्रोंकियोलाइटिस से। बट जहाँ पे जो कंबाइनिंग वॉल हमने यूज़ किया वो है आई। सिमिलरली हमारे पास है साइकेट्री में भी हमने आई यूज़ किया है। वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो मीनिंग होता है उसका क्या, ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, किसी भी या ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं जब माइंड का, तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो होता है साइकेट्री, जहाँ पे हमारे पास जो कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिंग वॉल बोलेंगे, वर्ड नहीं, तो वो कनेक्टिंग वॉल क्या है हमारे पास, वो है आई। ठीक है, सिमिलरली भी हमारे पास जो थर्ड टर्म है या थर्ड वॉल है वो है ई, जो बहुत ही रेयर यूज होता है बट यूज होता है। ठीक है, जैसे रेयरली यूज होगा, जैसे आपके पास एक एग्जांपल एरिथ्रोसाइट में हम यूज कर रहे हैं इसको, जो रेड ब्लड सेल को डिनोट करता है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट जहाँ भी आपको मिलेगा उसमें हमारे पास ई जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कंबाइनिंग वॉल को। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है मेनिंगोसेफेलाइटिस, मेनिंगोसेफेलाइटिस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स एंड ब्रेन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और जो वॉल है वो है यू यूज होता है बहुत रेयरली, है ना, अगर आप कंपैरिजन करोगे ओ का इन सब से तो बहुत रेयर चांस में आपको मिलेगा, बट मिलता है। ठीक है, तो जैसे है सिनोग्राम मतलब इमेजिंग ऑफ साइनस कैविटी, जब साइनस कैविटी को इमेजिन करते हैं तो उस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो सिनियोग्राम होता है, जहाँ पे हमने यू लिया है कंबाइनिंग टर्म और कंबाइनिंग वॉल। सिमिलरली हमारे पास है न्यूलिपरा, जो है वुमेन हु नेवर गेव बर्थ। ठीक है, तो इसमें भी जो हमने टर्मिनोलॉजी के लिए जो कनेक्टिंग कंबाइनिंग वॉल यूज किया है वो है यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कंबाइनिंग वॉल है वो है ए। तो ए हम यूज करते हैं, ये इसमें जैसे मैंने मेंशन किया कि एक्सट्रीमली रेयर, मोस्टली हिस्टोरिकल और डेराइव्ड, मतलब बहुत रेयरली आपको मिलेगा, वो मिलेगा ए, जैसे मलेरिया, फ्रॉम मेल एरिया बेड एयर। ठीक है, इन्फेक्शन वंस थॉट कॉज्ड बाय एयर। उसी तरह से है प्लेसेंटा, यहाँ पे हम ये फ्रॉम लैटिन वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लैट केक शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ये कुछ कंबाइनिंग वॉल्स होते हैं जो जस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ टर्म होता है। इनकेस अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कर सकते हो कि ये भी हमारे पास एक टर्म होती है। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कंबाइनिंग वॉल्स क्या होते हैं, हमें कब उसे यूज़ करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो ए ई आई ओ यू होता है, बट यहाँ पे ओ को मैंने इसलिए प्रायोरिटी दी है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अदरवाइज तो जैसे अपन सीक्वेंस ऐसे पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, राइट, बट ओ यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है इसलिए मैंने ओ को ऊपर रखा, फिर उसके बाद में आई ई यू और ए। तो जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे वो उसकी रेयरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ही कम यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। हर सेशन के एंड पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में शेयर करो, जिससे बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें, क्योंकि आप अगर नॉलेज शेयर करोगे तो बाकियों को भी रेफरेंस मिलेगा। इन केस अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, और फिर जब वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए तब आप यहाँ पे आके उसका आंसर शेयर कर सकते हो।
ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेन और एडेनो रूट वर्ड। एडेन और एडेनो रूट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये आपको एक शॉर्ट आंसर में लिखना है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट आंसर जिससे कि बाकी लोगों को एक हिंट मिल जाए, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।